बड़ी धूमधाम से शादी हुई और शादी की पहली रात ही दुल्हन ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्या वजह थी पीछे, इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। तफसील सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे पास अबायाज और कपड़े हैं ब्रांडेड। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको सारी तफसील भी मिल जाएगी। जो मैंने अबाया पहना हुआ है, देखें कितना खूबसूरत है, डिसेंट कलर है, गर्मियों वाला कलर है, तो आपने देखना है। एक प्यारी सी लड़की जिसको ख्वाब दिखाया गया अमेरिका का कि आपकी शादी जो है वो अमेरिका में की जा रही है एक लड़के के साथ। एक खूबसूरत प्यारा सा लड़का है जो कि सेटल है, जिसका अपना बिजनेस है, उसके साथ शादी की जा रही है और शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगी। ये ख्वाब उसको दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन ये गांव के अंदर एक सादा सी फैमिली है जिसको किसी ने शादी का झांसा दिया और उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी कर दें। काफ़ी कोई लालच दिया तो आपकी बेटी अमेरिका चली जाएगी और आपकी बाकी फैमिली भी अमेरिका में सेटल हो जाएगी। मोबाइल वगैरह नहीं है किसी के पास भी, ना ही कोई तस्वीर लड़की को दिखाई गई और ना ही लड़की को कुछ बताया गया लड़के के बारे में। लड़की की उम्र है 18 साल और नाजिश उसका नाम है। बड़ी खूबसूरत प्यारी सी लड़की, और उसकी मंगनी जो है वो तय कर दी जाती है। तकरीबन 6 माह मंगनी जो है रहती है। उसके बाद दुल्हे राजा जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान में आते हैं और आकर उससे शादी जो है वो शादी की डेट फिक्स करते हैं। फिर सारी शॉपिंग वगैरह की जाती है, लेकिन लड़की को नहीं बताया जाता कि उसका दुल्हा कौन है, वो कहाँ है, क्या करता है। सिर्फ उसको यही बताया जाता है कि वो एक बिजनेसमैन है, तुम ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारोगी, बड़ी खुशी से तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी और हमारी सारी फैमिली अमेरिका में सेटल हो जाएगी। अमेरिका जाने का ख्वाब जो है वो बड़े सारे लोगों का होता है और अमेरिका जाने का ख्वाब कभी कभार जो है वो ले डूबता है लोगों को। लोग डूब भी जाते हैं लालच की आड़ में। जब भी आप कोई काम करेंगे तो आप डूब जाएंगे। शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी की जाती है। जब दुल्हा आता है तो इंतहाई सादगी के साथ जो है ना शादी की जाती है। धूमधाम होती है शादी के अंदर, बारात भी आती है सब, लेकिन लड़की को ये बात नहीं बताई जाती। और दूध पिलाई की रस्म जो है वो भी नहीं की जाती, क्योंकि वो कहते हैं बड़ा हमारा इस्लामी माहौल है, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी से पहले नहीं देखेंगे। जब निकाह हो जाता है और उसके बाद जो है शादी करके पाकिस्तान में उसको फ़िलहाल ले जाया जाता है, क्योंकि बाद में तो उसके डॉक्यूमेंटेशन सारी होगी और उसके बाद ही वो अमेरिका जाएगी। जब लेकर चले जाते हैं पहली रात, तो दुल्हा जो है वो, जब दुल्हन को सारी रस्में हो जाती हैं, जो भी मूवी वगैरह सब उनका करने के बाद दुल्हा जब अपने कमरे में आता है, जो उसकी फर्स्ट नाइट होती है, कमरे के अंदर जब एंटर होता है तो आके उसके पास बैठता है, उसको बुलाता है। तो जब वो देखती है तो वहीं पे ही वो अपने होशो हवास खो बैठती है। उसने मुंह के अंदर पान डाला होता है और सिगरेट उसके हाथ में होती है और उसकी उम्र होती है 62 साल। 62 साल के वो एक बाबा जी होते हैं। 18 साल की नाजिश और 62 साल ये बाबा जी जब आते हैं तो पान मुंह में और साथ ही वो पानदान पकड़ा होता है जिसके अंदर वो थूक फेंक रहे हैं, सिगरेट उन्होंने जलाई हुई है। तो वो देख के दिल बर्दाश्ता हो जाती है और अपने होशो हवास खो बैठती है। उसी वक्त वो रूम से बाहर चली जाती है, जाकर देखती है किचन में उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। जो भी फिर देखती है उसको कुछ मेडिसिन नज़र आती है, कुछ टैबलेट्स वगैरह। वो पूरी जितने भी वो पत्ते मिलते हैं, पता नहीं वो कौन कौन सी टैबलेट होती है, फौरी तौर पे खा जाती है और खाने के बाद उसकी हालत गैर हो जाती है। उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका स्टमक जो है वो वॉश किया जाता है, लेकिन वो गम जो उसके दिल पे, जो उसके जख्म दिल पे लगा, उसकी ताप ना लाते हुए वो चल बसी कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म, पैसों की खातर मेरी एक 62 साल शख्स से शादी की गई, मुझे बताया भी नहीं गया। और उसके बाद अगर वो 62 साल शख्स से शादी भी हुई है तो कोई मैनर्स होते हैं, कुछ तमीज़ होती है, तमीज़ के दायरे में रहता। वो पान पकड़ा हुआ है, मुंह में डाला हुआ है, सिगरेट हाथ में पकड़ी हुई है और कमरे में आ जाते हैं, जिससे नाजिश जो है वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों की दुल्हन बनी वो, और उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके घर वाले, गुर्बत, सोसाइटी या हमारी रियासत? यानी कि गुर्बत से तंग आकर अपनी बच्ची की शादी उन्होंने एक 62 साल इंसान से की और उसको अमेरिका का ख्वाब दिखाया और उसके बाद जो है उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। आप उसको ऐसे मर्द के साथ, ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी कर देती जो
دو وقت کی ریڑھی لگا کر روٹی کماتا لیکن اس کو عزت دیتا، اور اس نے نہ تو عزت دی اور اوپر سے اس کی عمر بھی زیادہ، اوپر سے بدتمیزی کے ساتھ وہ روم میں آیا اور کس طریقے سے نازش کا دل توڑا، اور جب اس کا دل ٹوٹا تو دل ٹوٹنے کی آواز سنائی تو نہیں دیتی لیکن اس کا شور پوری دنیا کو سنائی دے دیتا ہے جب اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر نازش کی بڑی تیزی سے وائرل ہوئی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح اس کے والدین کو کرنا چاہیے تھا کیا؟ نازش کی زندگی اتنی معمولی سی وہ لڑکی تھی، اس کی زندگی کی قیمت صرف ایک امریکہ کا جو شہر ہے، امریکہ کا ملک ہے وہ تھا۔ اس کی زندگی میں امریکہ جانے کا جو خواب تھا اس کو دکھایا گیا، اس کو تو امریکہ کا بھی نہیں پتا کہ کیا امریکہ، کہاں امریکہ۔ وہ تو ایک سمپل سی گاؤں کی لڑکی جس کو کچھ بھی پتا نہیں، اس کو اتنے بڑے خواب دکھا کر اس کی زندگی تباہ کر ڈالی، اور اس کے بعد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لڑکے کی ماں جو ہے 80 سالہ بوڑھی اماں، وہ انٹرویو دے رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پان نہیں چھوڑ سکتا، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، تو بس میں نے اس کو بڑا سمجھایا تھا کہ پہلے دن اس طرح نہ کرنا، تو اس نے پھر بھی نہیں میری بات مانی، اور بس اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، کیا کریں ہم۔ اور لڑکی کے والدین خاموش تھے کیونکہ بھاری بھرکم رقم جو ہے وہ ہڑپ کر چکے تھے نازش کے نام پہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اب ہمارا معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہوگا۔ اللہ حافظ۔